हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपना टॉपिक है घन और घनमूल। कौन सा टॉपिक है? घन और घनमूल। जैसे कि आप जानते हैं घन क्या होता है। घन की कितनी फलक होती है? 6। तो ये घन किससे बना है? घन के क्षेत्रफल से बना है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा क्यू। तो देखो, अपन घन निकालना सीखेंगे। किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है? 3 बार गुणा करने पर प्राप्त राशि उस संख्या का क्या होती है? घन होती है। घन होती है। आगे देखो, किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर उसका घन प्राप्त होता है। ये अपने को याद रखना है। अब देखो, 1 इंटू 1 बराबर 1। या अपन 3 बार गुणा करते हैं उसको क्यूब लग सकते हैं। क्यूब का हिंदी क्या होता है? घन। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। या किसी की घात 3। अब देखो, 2 का क्यूब बराबर 8। 3 का क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे? 27। किसी को दिक्कत है क्या? और 4 का क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे? 64। 5 का क्यूब बराबर 125। 6 का क्यूब बराबर 216। 7 का क्यूब बराबर 343। और 8 का क्यूब बराबर 512। कितने हो जाएंगे? 512। 9 का क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे? 9 का क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे? 729। 10 का क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे? 1000। 11 का क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे? 1331। और 12 का क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे? 1729। 1728 होगी, सॉरी 1728। देखो, किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर उसका क्या प्राप्त होता है? घन। आगे आप किसी का भी घन निकाल सकते हो। 3 बार गुणा करना है आपको। कम से कम 11-12 तक घन तो याद होने चाहिए। कम से कम 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। और कम से कम 25 या 30 तक पहाड़ याद होने चाहिए। तभी आप गणित की कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। एलसीएम जरूरी है। एलसीएम किस में काम आता है? भिन्नों के जोड़ में। या तीन संख्याओं की ऐसी संख्या निकालना जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाता है। 5 संख्याएं तो 5 संख्याओं का
कि ऐसी संख्या निकालना जिसमें पांचों संख्याओं का भाग जाता है, उसी को तो एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम। देखो वापस से रिपीट करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर कितना हुआ 125, 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 216, 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 343, 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर 512, 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 729, 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1000, 11 इंटू 11 इंटू 11 बराबर 1331 और 12 इंटू 12 इंटू 12 बराबर 1728। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728। आगे आप इसी प्रकार 5 घन निकाल के कमेंट में जरूर लिखेंगे। समझ में आ गया? 5 घन किसके? 13, 14, 15, 16, 17। इनका घन निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें कि आपको घन समझ में आया नहीं आया। आगे देखो घनमूल। अब अपन देखेंगे किसके बारे में? घनमूल के बारे में। घनमूल के बारे में देखेंगे। घनमूल। अब देखो कोई घन का क्षेत्रफल है 125, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी होती है। उसकी भुजा ज्ञात करनी आती है, उसका घनमूल लिया जाता है। देखो घन का उल्टा घनमूल होता है, या संख्या के घन से संख्या की ओर। संख्या की घन से संख्या की ओर। तो घन का उल्टा क्या होता है? घनमूल। अपने तो ये याद रह जाएगा, वही ठीक है। अब देखो यहां पे घनमूल के चिन्ह पर, घनमूल का चिन्ह क्या होता है? आपको घनमूल का चिन्ह भी पता होना चाहिए। यहां पर 3 लिखा होता है। वर्गमूल के चिन्ह में यहां पर 2 लिखा होता है, लेकिन क्या है 2 नहीं लिखते हैं। जिसपे कुछ नहीं लिखा होता है उसका क्या निकालना होता है? वर्गमूल। तो 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल कितना होगा? 2। जिस संख्या का घन होता है ना, तो उसका घनमूल वही संख्या होगी। जिस संख्या का घन होता है उसका घनमूल वही संख्या होगी, मतलब उल्टा।
3 का घन 27 होता है तो 27 का घनमूल कितना होगा? 3 होगा। 4 का घन 64 होता है तो 64 का घन कितना होगा? 4। 125 किसका घन होता है? 5 का, तो 125 का घनमूल कितना होगा? 5। 216 किसका घन होता है? 6 का। 216 किसका घन होता है कि सर? 6 का, तो 216 का घनमूल कितना होगा? 6। इसी तरह 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9, 1000 का 10, 1331 का 11, 1728 का 12। चलो आप देखते हैं। 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल 7, 512 का घनमूल 8, 729 का घनमूल 9, 1000 का घनमूल 10, 1331 का घनमूल 11 और 1728 का घनमूल 12। तो घन का उल्टा घनमूल, सॉरी घनमूल का उल्टा क्या होता है? घन। घन से संख्या, जिसका घन होता है उसका घनमूल का मूल स्थिति में लौटना ही घन कहलाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। यह आपके कैलकुलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपके बेसिक मैथ में आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आपको ये चीजें सिखाई जा रही है। ठीक है, तो आज की सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।